हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडे सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें स्टूडेंट को यूजुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी वे में विद फुल इजी एक्सप्लेनेशन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। हमारा टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अबाउट स्टडी करना है, ठीक है। हमने पहले प्रीवियस क्लास लेक्चर में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी किया था। आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या डिफरेंस है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजों की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे वो सिंबल क्या रहेगा, व्यू, ठीक है। और जिन दो चीजों की हेल्प लेनी है वो हमारे मीडियम होंगे। दो मीडियम होंगे हमारे, एक तो होगा रेरर मीडियम, दूसरा होगा डेंसर मीडियम। दोनों में डिफरेंस क्या है? डेंसर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, तो दिस वन इज डेंसर मीडियम, और ऊपर वाला है रेरर मीडियम। हमें सोर्स ऑफ लाइट सपोज करो हमने रेरर मीडियम में रखा हुआ है, तो इससे एक रेज ऑफ लाइट एमिट होगी और वो डेंसर मीडियम की तरफ आएगी। कहां पे आएगी? डेंसर मीडियम की तरफ आएगी। लेकिन हमने जो ये रेरर मीडियम लिया है, ये इसे कह देते हैं दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 1, और डेंसर मीडियम को बोल देते हैं दिस इज मीडियम 2, ठीक है। इसको पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो सोर्स ऑफ लाइट आपका रेरर मीडियम में है, उससे इंसिडेंट रे एमिट हुई, यहाँ पे आई इंटरफेस पे, ठीक है, और इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। आपको पता है रेरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो उसकी वैल्यू होती है कुछ। मैं ये कहता हूं कि v1 क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 में लाइट जब ये ट्रेवल कर रही है यहां से यहां, ठीक है, इस लाइट की एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, मैं उसको कह देता हूं v1। और जब डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, तो v1 नहीं रहेगी, यहाँ पे स्पीड चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लाइट मूव कर रही है v2 स्पीड से। v2 क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? वो कितनी है? v2। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करूंगा तो ये मेरे लिए बहुत इजी वर्क हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। मीडियम 1 और 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, उन दोनों का रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और ये क्या होता है? रेशियो होता है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 1 और 2 में रेशियो होता है, ठीक है। मीडियम 1 और 2 में जो लाइट की स्पीड होती है उनका रेशियो होता है। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? v1। मीडियम 2 में कितनी है? v2। तो इन दोनों का रेशियो क्या बन जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है ना बेटा, ये एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। मतलब यहाँ दो मीडियम है ना, तो जब दो मीडियम की बात होगी तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिलेटिव होगा, ठीक है। दोनों मीडियम अलग अलग है, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि इनमें से जो मीडियम, दोनों में से कोई भी एक मीडियम वैक्यूम नहीं है। क्या नहीं है? वैक्यूम नहीं। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला ना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा ये किस मीडियम का मिलेगा?
देखो आप इसको एक ऐसी इस एनालॉजी से याद रखोगे, लाइट जब रेयर टू डेंसर मीडियम में आ रही है तो फाइनली जिस मीडियम में लाइट आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का मिलेगा। तो लाइट रेयर मीडियम से चल के डेंसर में आई, ठीक है, फर्स्ट मीडियम से चल के सेकंड मीडियम में आई, तो हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो सेकंड मीडियम का मिलेगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है हम उसको नीचे लिखते हैं μ2, ठीक है। मैंने बताया था ये जो ग्रीक अल्फाबेट जो ग्रीक सिंबल है इसको हम बोलते हैं म्यू, ठीक है। तो यहाँ इसके सबस्क्रिप्ट में हम 2 लिखेंगे, इसका मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का मिला है। किसके रिस्पेक्ट में, कहां से आई वो लाइट, किस मीडियम से चल के, फर्स्ट से, तो यहाँ पे आ जाएगा μ21, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, या आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में बोलेंगे। आप यहाँ पे लिखो ये आपको क्या मिला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ किस मीडियम का मिला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किस मीडियम का है, जो नीचे लिखा होता है उस मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिली है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और मीडियम 2 का, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ यूनिट क्या रहेगी, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यूनिट ऑफ म्यू, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1/v2 का रेशियो, वेलोसिटी की यूनिट कितनी हुई, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी नीचे वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 1, मतलब क्या है, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अबाउट चीजें डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाया था वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको भी समझने के लिए हम 2 मीडियम बनाएंगे यहाँ पे। एक तो मीडियम है मेरे पास, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, ये तो मेरे पास मीडियम 1 है और यहाँ पे मीडियम 2 है, ठीक है। मीडियम 1 मैंने रेयर मीडियम लिया है, मीडियम 2 मैंने डेंसर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो मीडियम लिया है इनमें से एक मीडियम क्या लिया है, वैक्यूम लिया है। मीडियम 1 क्या चीज है, वैक्यूम है, ठीक है। और यहाँ पे जो मीडियम है कोई भी मीडियम लिया है, एनी मीडियम, वैक्यूम को छोड़ के कोई भी मीडियम, वाटर है, मिल्क है, हनी है, कुछ भी ले सकते हैं। और मैंने जो सोर्स ऑफ लाइट रखा है वो रखा है वैक्यूम में, कहाँ पे रखा है, वैक्यूम में, ठीक है। ये वाला वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इसको चाहो तो वैक्यूम को एक बाउंड्री में एनक्लोज करके दिखा सकते हो, ये वैक्यूम है, ठीक है। और ये आपका क्या है, मीडियम, कोई भी दूसरा मीडियम है, दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट करना चाहो तो। अब वैक्यूम में आपने सोर्स ऑफ लाइट रखा तो उससे जब लाइट एमिट होगी तो वैक्यूम में आपको पता है लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, लाइट जिस स्पीड से चलती है वो क्या होती है, c। तो c आपके पास क्या चीज है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है, ठीक है। फिर आपको पता है जब ये रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में आएगी तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, और इस मीडियम में लाइट की स्पीड सपोज करो कितनी हो जाएगी, v, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, v की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये क्या चीज है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसमें ये जो रेज ऑफ लाइट, एक रेज ऑफ लाइट सॉरी एक मीडियम क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा, ठीक है। मतलब लाइट कहां से आएगी, वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी हमेशा,
कहां से ट्रेवल करेगी? वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में। तो यहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होगा? इट इज रेशियो ऑफ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम and speed of light in any medium बेटा इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये किस किस का रेशियो होता है? ये रेशियो होता है म्यू, क्या होता है? c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में लाइट आई वहां से, बात समझ में है ना? मतलब ये सिर्फ यहाँ पे एक मीडियम वैक्यूम होगा और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में गिवन हो, सपोज करो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको वैक्यूम के रिस्पेक्ट में गिवन हो तो वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मोस्ट कॉमन आपको ऐसे ही लिखना है, जब सिंपल म्यू लिखा हुआ हो ना तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस पर्टिकुलर मीडियम का, ठीक है। सपोज करो आपको म्यू लिखा हुआ है, म्यू ऑफ वाटर, ठीक है, आपको लिखा हुआ है म्यू ऑफ वाटर और सपोज करो ये कितना है 4/3, कितना है 4/3। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, सिर्फ सिंपल वाटर का लिखा हुआ है ना, तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या चीज है? वैक्यूम। अब आप इसको ऐसे लिख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या यूं लिख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अबाउट, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इन चीजों को नोट करो, फिर हम आगे, अभी तक हमने क्या सीखा हम उस चीज को एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूँ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होता है? रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलता है? मीडियम का मिलता है, किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो भी कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। ये बोथ आर सेम थिंग, ठीक है ना, बोथ आर सेम थिंग। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू लिखा हुआ है वाटर का, सिंपली मैंने किसी और चीज का नाम नहीं दिया, मैंने बोला कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहां पे मैंने लिख दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3। तो म्यू के नीचे क्या लिखो आप? म्यू W स्टैंड फॉर वाटर, म्यू फॉर वाटर कितना है 4/3, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। कई बार ये ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वैक्यूम को। तो डोंट गेट कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी कितना है 4/3 है। चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों आपकी विल है, जैसे आपको लिखना ठीक लगता है आप वैसे लिखो, ठीक है। कई बार आपको ऐसी भी सिचुएशन मिलेगी, जैसे आपको यूं कह दे कि आपको गिवन है, आप लिख के दिखाओ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं बेसिक सी बातें बता रहा हूँ आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ग्लास की बात कर रहे हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 या 3/2 भी बोलते हैं। आपको बोल दिया ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू जी, ठीक है, म्यू जी कितना हो गया 3/2,
कितना है 3/2, या आप इसको ऐसे लिख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, तो भी सही है 3/2, बोथ आर सेम थिंग। इस चीज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होने का क्या मतलब है, हमने जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है वो मीडियम क्या था, वैक्यूम था, वो मीडियम क्या था, वैक्यूम था, ठीक है। तो बेटा इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। मैं आपको थोड़ी देर में एक टेबल शेयर करूंगा, वो टेबल देख लेना। वाटर का अलग होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिल्क का अलग होगा, हनी का अलग होगा, टर्पेंटाइन ऑयल है उसका अलग होगा। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। डायमंड का अलग होता है, मैंने बताया था डायमंड का मैक्सिमम होता है 2.42 लाइक ऐसे, ठीक है। सो ये शायद आपको अच्छी सी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं बेटा, क्योंकि हमारा जो अब जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में आपको करवा दिया था, ठीक है, लेकिन फिर एक बार और करवा देता हूं। और रिलेटिव वाले डिफरेंस को हमें फील करना है। हमें क्या डिस्कस करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कुछ भी नहीं है, जो हमने अभी तक पढ़ा वही है। आपके पास में सपोज करो दो मीडियम है, ठीक है, आपके पास में दो मीडियम, ठीक है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ये लाइन इंटरफेस है, ठीक है, ये मीडियम रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। आपके पास रेंज ऑफ लाइट, जैसे ये मीडियम, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, आप इसको ऐसे लिख लो, मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है। आपके पास में ये जो मीडियम है, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, इसे लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसके बाद में लाइट बेंड कर जाती है। जब मीडियम 1 में लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड v1 होती है, मीडियम 2 में उसकी स्पीड कुछ अलग होगी, नेचुरल सी बात है, डेंसर मीडियम में तो स्पीड कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जो केस बताया था वो रिलेटिव का एक केस बताया था। जब भी आपके पास में दो मीडियम हो, कोई भी दो मीडियम हो लेकिन वैक्यूम ना हो, ठीक है ना, मतलब आपके पास में दो मीडियम है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, उस केस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा, लेकिन इसमें एक मीडियम वैक्यूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेशियो क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ speed of light in medium 1 and medium 2, ठीक है। ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, v1/v2, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 और 2 में उनका रेशियो। अब इन दोनों को डिवाइड करने से जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है, किस मीडियम का मिलेगा, जिस मीडियम में लाइट फाइनली एंटर करनी है, तो रेयर टू डेंसर में है तो हमें किसका मिलेगा, डेंसर का। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला हमें 2 का, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम, ठीक है, फर्स्ट मीडियम क्या था 1, उसको हमने नाम दिया था 1। तो यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला ना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यू भी बोल देते हैं, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या चीज है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका, किस मीडियम का, फर्स्ट का या सेकंड का, जिस मीडियम में लाइट फाइनली एंटर करती है सेकंड का। दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चलो ये चीज आपको समझ में आ गई है,
तो हम कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे। नाउ बेटा आप देखो, अब हम एक छोटी सी सिचुएशन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप नोट लिखोगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, आप लिखोगे वी नो, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होता है, v1 by v2। इस सिचुएशन से देखो, इस सिचुएशन से हम कह सकते हैं ना μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, v1 by v2 बाय डेफिनेशन, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये जो v1 है मैं इसके साथ में क्या करता हूं, देखो मैं v1 by v2 इनको मैं c से मल्टीप्लाई करता हूं, c से डिवाइड करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, कट हो रही है ना, 1 ही बन रहा है, कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा, ठीक है। फिर इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिखता हूं μ21, मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पे ये वाला c है, जैसे मेरे पास यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूं मैं, c by v2 कर सकता हूं ना कंबाइन, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बनी, c by v2, ऐसे लिख सकता हूं c by v2, ठीक है। वहीं पे मेरे पास एक और वैल्यू है, यहाँ पे है क्या है c, यहाँ पे क्या है c, ठीक है। अब इस v1 को मैं नीचे लाके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, c के अपॉन में v1 ऐसे लिख सकता हूं ना। मैंने जस्ट एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट की है, इसको आप सोल्व करोगे तो ये v1 यहाँ पे आ जाएगा, बात तो वही हो जाएगी, है तो ये v1 by v2, थोड़ा सा मैथमेटिकल एडजस्टमेंट की है, लेकिन ये बड़ी कमाल की एडजस्टमेंट हुई है, हमें बहुत कुछ नई चीज देगी ये। अब c by v2 इसको ऐसे लिख सकता हूँ, c by v2 अपॉन में c by v1, ठीक है। देखो ये और ये सारी सेम ही चीज है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, c by v2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, c by v, मतलब जब स्पीड ऑफ लाइट को आप किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड से डिवाइड करते हो तो उस मीडियम का हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने c को v2 से डिवाइड किया, स्पीड ऑफ लाइट को स्पीड ऑफ लाइट, c क्या चीज है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को आपने डिवाइड किया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, किस मीडियम का, सेकंड मीडियम का, क्या मिलेगा, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, अपॉन में c by v1, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को आपने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी आपको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का, क्योंकि यहाँ फर्स्ट मीडियम की बात हो रही है। तो यहाँ से बड़े एक मजेदार रिलेशन मिला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट को आप क्या लिख सकते हो, μ2 by μ1, क्या लिख सकते हो, μ2 by μ1। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना था, मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करनी थी, आपको लिखना था ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय c, हमें c से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बेटा। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, देखो ये क्या चीज है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है, तो वो किस का रेशियो होता है, वो रेशियो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, इन दोनों का रेशियो होता है। अब देखो बेटा, अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी की एक सेकंड सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। अब मामला बदल चुका है, हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो जो टॉपिक है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कहानी कैसे है, अब आपके पास में दो मीडियम है, दो मीडियम तो पहले भी थे, अब क्या हुआ, ठीक है। एक मीडियम क्या है, डेंसर, और दूसरा क्या है, रेयर।
दूसरा मीडियम क्या है, रेयर, ठीक है। तो मैं रेयर मीडियम को तो भाई मीडियम 1 कहता हूं और डेंसर को क्या कहता हूं, मीडियम 2, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है और उससे रेज एमिट हो रही है, रेज एमिट होके ऐसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। मीडियम 1 में देखो, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v2, और मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v1। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, अब यहां पे मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहां पे निकालो, यहां पे लिख दो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब आप निकालोगे यहां पे, तो एक बात बताओ बेटा, किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा आपको, फर्स्ट सेकंड का मिलेगा या फर्स्ट का? मैंने क्या बताया था, जिस मीडियम में लाइट फाइनली एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा आपको। तो यहाँ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा, फर्स्ट का। किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड में, ठीक है। और वो रेशियो किसके इक्वल होता है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है और फाइनली जिसमें पहुंच रही है, उन दोनों के रेशियो। तो मीडियम, किस मीडियम से लाइट आई है, अब सेकंड से आई है ना, तो सेकंड में जो लाइट की जो स्पीड है वो, और फर्स्ट में जो लाइट की स्पीड है, उनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 किसके इक्वल हो गया, v2 by v1। बेटा जब भी आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो जब वेलोसिटी का रेशियो करो तो ऊपर वो वेलोसिटी होनी चाहिए जिस मीडियम से लाइट आ रही है, और नीचे वो वेलोसिटी होनी चाहिए जिस मीडियम में फाइनली लाइट जा रही है, उसमें लाइट की वेलोसिटी क्या है, लाइट की स्पीड क्या है, जो आपको ठीक लगे वो बोल दो, ठीक है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का मिलता है, जिस मीडियम में फाइनली लाइट एंटर करती है। डन, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, μ12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको आप कैसे लिखोगे, ये देखो दो मीडियम की बात हो रही है, 1 और 2 मीडियम है, तो ये कैसा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दिस वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस मीडियम का है, जिस मीडियम में लाइट फाइनली एंटर कर रही है, फर्स्ट में एंटर कर रही है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में, जिस मीडियम से लाइट आ रही थी, सेकंड में, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। यहाँ पे लिख दो मीडियम 1 और यहाँ पे लिख दो मीडियम 2, ठीक है बेटा। तो ये हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल चुका है। होपफुली यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और फुल डिटेल में आपको करवा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। फिर एक बात बताओ, हमने यहाँ देखा μ12 को मैं लिख सकता हूँ v2 by v1, यहाँ से अभी हमने फाइंड आउट किया। अब अगेन मैं क्या करूंगा, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई c, हम c स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे भी एक मजेदार चीज बनेगी। v2 by v1 को मैंने c से मल्टीप्लाई कर दिया और c से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मैं यहाँ पे यूं लिख सकता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ ना, मैंने लिख दिया c by v1 इनटू ये क्या है v2 by c, ऐसे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, μ12 c by v1 ये लिखा हुआ है, अपोन में, इसके ऐसे अपोन में लिख सकते हैं ना, यूं अपोन में, ठीक है। मैं इसको c अपोन में v2 को नीचे ले आऊं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया तो ये वापस वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। और आप एक बात बताओ, μ12 अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हमने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 से डिवाइड किया, तो यहाँ हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, किस मीडियम का, फर्स्ट का, तो ये क्या मिलेगा μ1। और सिमिलरली c by v2 करोगे तो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा मीडियम सेकंड का, μ12 को हम क्या लिखेंगे, μ1 by
μ2। बेटा आज की क्लास में अभी तक हमने क्या सीखा है वो जानना बेहद जरूरी है। हमने क्या देखा, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट क्या होता है, C/V का रेशियो होता है, ठीक है। और मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकाला था इस पर्टिकुलर केस के, अभी जो आज हमने डिस्कस किया उसमें हमें वैल्यू क्या मिली थी, μ2/μ1, ये वैल्यू मिली थी, ठीक है। ये कहानी कब थी, जब लाइट क्या है, रेयर टू डेंसर जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रही थी, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी हमने ये जो केस डिस्कस किया है, यहाँ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब यूं कहिएगा कि लाइट सेकंड मीडियम से कहाँ पे जा रही है, फर्स्ट। हम रेयर को फर्स्ट मीडियम कहते हैं और डेंसर को सेकंड कहते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। फिर यहाँ पे हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फर्स्ट, देखो 2 से फर्स्ट मीडियम में गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का ही मिलेगा, तो μ1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, μ1/μ2। एक ये रिजल्ट मिला, एक ये रिजल्ट मिला और एक ये रिजल्ट मिला, तीनों रिजल्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दोनों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, मैं इस इक्वेशन को, दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज माय इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू कर दो। ये यहाँ पे नोट ही लिख रहे थे ना, तो आप इसको एक्सटेंड कर दो, इसी को आगे चलने दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करूँ, राइट को राइट में कर सकता हूँ ना मल्टीप्लाई, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, आप ऐसे लिख दो ऑन मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, राइट को राइट में, तो लेफ्ट क्या चीज है, μ2/1 इंटू μ1/2, दोनों की लेफ्ट मल्टीप्लाई की, वो किसके इक्वल होगी, दोनों की राइट को मल्टीप्लाई कर दो, μ2/μ1 इंटू μ1/μ2, ठीक है। जब ऐसा करोगे आप, μ1 से μ1 कैंसिल आउट होगा, μ2 से μ2 कैंसिल आउट होगा, और फाइनली जो आपके पास रिजल्ट बचेगा वो बचेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, किसके इक्वल होगा, 1 के। नोट करो जल्दी, ये आप टेबल देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अलग अलग हर मीडियम का एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। जैसे ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है, ठीक है ना। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 होने का मतलब क्या है, देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं किसी के रिस्पेक्ट में तो अभी नहीं बता रहा ना, तो ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/V होता है। इन चीजों पे ध्यान दो बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपके कॉन्सेप्ट साउंड बनाएगी। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V का रेशियो होता है, ठीक है, क्योंकि हमने किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में लिया ही नहीं। और सपोज करो ये क्या चीज है, एयर है, क्या चीज है, एयर है, ठीक है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बता दिया कितना है, ऑलमोस्ट 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना हो गया, एयर का 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू C/V, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे V इज इक्वल टू C, मतलब व्हाट डज इट इंडिकेट, कह रहे कि जितनी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है ना C, उतनी ही एयर में होती है। तो एयर और वैक्यूम में ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट इक्वल होती है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्कोहल का 1.36 होता है, ग्लास का 3/2 होता है, या 1.5 कह दो जो आपको ठीक लगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 कह दो या 1.33, और टर्पेंटाइन ऑयल होता है, एक स्पेशल ऑयल होता है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 होता है, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, ठीक है। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है बेटा।
चलो ये तो अब इस पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिस्कशन जरूरी है इस टॉपिक में। जब तक आप पूरा पेशेंस बना के वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हो तो कॉन्सेप्ट, जब तक न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करोगे तो आपकी क्या तब आपको टॉपिक तो समझ में आ जाए, लेकिन उसकी जो रूट्स है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो ना बने। कई बार होता है स्टूडेंट के साथ में, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, लास्ट तक वीडियो देखना। अब देखो बेटा क्या है, मैं अभी तक हमने क्या देखा था, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट का फॉर्मूला C/V होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, ये μ2/μ1 है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ये क्या था, μ1/μ2, ये फॉर्मूला बना था। फिर हमने देखा था कि दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी वैल्यू 1 आती है। ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, अब एक बात बताओ बेटा, अब ये 1 और 2 है, 1 और 2 है, अब आप इसको चाहे A और B लिखो, C और D लिखो, E और F लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सपोज करो मैं इसको एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ताकि देखो दिक्कत ना हो, कई बार स्टूडेंट इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने ये लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू B, तो देखो इससे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये किसके इक्वल आएगा, बताओ किसके इक्वल आएगा, ये होगा μA/μB के इक्वल। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो जो यहाँ इस फॉर्मूले में जो यहाँ नीचे होता है वो वहां ऊपर होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ आपसे कोई यूं कह दे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगा, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो इसको आप लिखोगे ये क्या बनेगा, μB/μA बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपको आना चाहिए, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम एक जनरल सा अभी केस लेके चलेंगे, ठीक है। एक पहले एक न्यूमेरिकली करते हैं, ठीक है। आज न्यूमेरिकल है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो नेचुरल सी बात है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों का अलग अलग। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है वाटर के रिस्पेक्ट में। क्या करोगे, जो पहले गिवन डेटा है वो अच्छे से लिख लेते हैं। आपको बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, दैट इज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 4/3। आपको फाइंड आउट किसका करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड करना है, ग्लास का, नीचे लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट वाला हमेशा ऊपर आएगा, वाटर के रिस्पेक्ट में, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब भी आपके पास में ऐसा फॉर्मूला हो μ2/1 तो उसको हम क्या लिखते हैं, μ2/μ1 लिखते हैं, ठीक है। या आपने देखा था μ1/2 हो तो इसको क्या लिखते हैं, μ1/μ2, ठीक है। तो डिराइव कर चुके हैं, क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, यू नो वेरी वेल। अब आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो वाटर के रिस्पेक्ट में, तो इनडायरेक्टली बेटा ये क्या पूछना चाह रहा है, ये μg/μw की वैल्यू चाह रहा है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो इस फॉर्मेट में, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 3/2, दैट वाज 3/2। वाटर का कितना था, 4/3, दैट इज प्रेटी इजी। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 3 अपॉन में 2 × 4 9/8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आया, 9/8, ठीक है। ये चीजें आपको आती है। फिर एक और न्यूमेरिकल है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है ये। मैं आपसे कहता हूं कि इफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, you know very well, is how much, 3 × 10⁸ meter per second, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑन दिस यूनिवर्स। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतनी है, ठीक है। इफ this light
goes to glass, ये लाइट ग्लास में जाती है, ठीक है, whose refractive index is 3/2, ये ग्लास में लाइट जाती है, एंटर कर रही है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c होता है, c गिवन है, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है, कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 3/2, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है तो एब्सोल्यूट है, ठीक है। और आपको स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करना है ग्लास में, ठीक है ना, तो कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है, c/v। एब्सोल्यूट में ये किसका गिवन है, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में होता है, वैक्यूम लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो μg क्या होता है, c/v, ठीक है। और μg की वैल्यू कितनी है, 3/2, और c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 3 से 3 कैंसिल आउट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी v की वैल्यू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। फाइनली स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली आपने क्लास में एंजॉय किया। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।